चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और राहत कार्य की समीक्षा करेंगे तथा हादसे में बचे जीवित लोगों से बातचीत करेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें धन्यवाद दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भयानक त्रासदी का जायजा लेने को लेकर वायनाड जाने के लिए थैंक यू मोदी जी, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर बीते शुक्रवार को उम्मीद जताई थी कि वहां लैंडस्लाइड की तबाही को देखने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि यूपी परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को कोई टिकट नहीं लगेगा। इस तरह से सभी बहनें यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। हालांकि यह फ्री बस यात्रा यह सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन ही लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को बहनों के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट माना जा रहा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर जन सूरज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया है। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो तो शराबबंदी के जरिए इसका कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव के बीच बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उन्हें जान मान की रक्षा हो सके। इसे लेकर किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र से सटे बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बांग्लादेशी नागरिक पहुंचकर भारत में प्रवेश करने के लिए शरण मांग कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कानून की विवेचना कर रहे हैं। राजद वक्फ संशोधन कानून को लेकर भड़क उठा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कानून को भाजपा की साजिश बताया। साथ ही कहा है कि जेडीयू व लोजपा भी ध्रुवीकरण की इस औजार में बराबरी के भागीदार है, लेकिन देश की जनता ऐसे लोगों को देख रही है। पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के 2 समूहों के बीच गुरुवार को गोलीबारी हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। हालांकि गोलीबारी की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसके कारण अन्य छात्रों के बीच दहशत फैल गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पूर्व हुए हंगामे, हिंसा और आंदोलन के बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 70 भारतीय छात्र वापस अपने वतन पहुंच गई है। इन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश से लगने वाले भारत के बंगाल बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया, जहां से सभी छात्र अपने अपने घर पहुंच गई। पटना के दानापुर और महुआ के छात्रों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि हम सभी कॉलेज में पूरी तरह से सुरक्षित थे, मगर हंगामे की खबर से डर लगता था, लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारी सुरक्षा के प्रति काफी गंभीर और मुस्तैद था। बिहार के विशेष दर्जे की मांग और देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का संसद में प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव के सबसे करीब नेता और राज्यसभा के सांसद संजय यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल राजद, कांग्रेस, वाम दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार में विशेष दर्जा देने से बच रही है। सरकार संसद में खड़ी होकर झूठ बोल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ों को ठगा जा रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की लालू तेजस्वी के साथ पटना में हुई मुलाकात पर जेडीयू का रिएक्शन आया है। बिहार में सियासी तेज है कि हिना साहब जल्द ही आरजेडी का दामन थाम सकती है। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने गुरुवार को कहा है कि हिना साहब और लालू यादव की व्यक्तिगत बात हुई होगी। इतना स्पष्ट है कि लालू यादव की राजनीतिक समाप्त हो चुकी है। बिहार की जनता लालू राबड़ी शासन काल को जानती है। 2005 के पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे।
गोपालगंज में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गोपालगंज की पुलिस ने गुरुवार को 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ को जब्त किया। कैलिफोर्निया होने का संदेश है। 3 लोगों के पास से बरामद इस सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 850 करोड़ रुपए अंकित की गई है। इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस के वरीय अधिकारियों का टीम जांच कर रही है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से उग्रवादियों ने आतंक मचा रखा है। प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोगों ने घुसकर लूटपाट की। वहां की पीएम शेख हसीना को अपनी जान बचाकर इंडिया भागना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इंडिया से वे लंदन के लिए रवाना होंगी। ऐसा भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश की स्थिति पर बोले सलमान खुर्शीद तो राजा मुराद ने जवाब दिया, कभी हद पार नहीं करते।